नमस्कार दोस्तों। प्योर मेडिटेशन के इस 7वें एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज ये 7वां एपिसोड है, तो उम्मीद करता हूँ कि 7 घंटे का आनापान अभ्यास आप लोगों ने कर लिया होगा। आनापान अभ्यास मतलब वही सांसों के निरीक्षण की जो क्रिया थी, जो मैंने पहले बताया था, उसी को आनापान बोलते हैं। और वो अभ्यास 7 घंटे का आपने लगभग कर लिया होगा। श्वास का ऑब्जर्वेशन भी अब आप पहले से बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे, मतलब अब आप पहले से ज़्यादा कंसंट्रेट कर पा रहे होंगे अपने आप को सांस के साथ। आपका मन पहले से ज़्यादा शार्प हो रहा होगा, और शार्प होने के साथ साथ यह सूक्ष्म भी हो रहा होगा, सेंसिटिव भी हो रहा होगा, और आपने सूक्ष्मतर रियलिटीज़ हैं उनको भी महसूस करना शुरू कर दिया होगा। अब आप यह समझने लगे होंगे कि जब जब आप नेगेटिविटी जनरेट करते हैं, यानी कि क्रोधित होते हैं, अहंकारी होते हैं, भयभीत होते हैं, तो आप व्याकुल हो जाते हैं। और सिर्फ स्वयं ही व्याकुल नहीं होते, बल्कि जो भी व्यक्ति आपके संपर्क में आता है उसे भी आप व्याकुल बना देते हैं। विपश्यना ध्यान आपको यह सिखाएगा कि किस प्रकार सुख, शांति और सद्भाव सिर्फ अपने अंदर ही नहीं, बल्कि अपने संपर्क में आने वाले अन्य लोगों के अंदर भी आप जनरेट करें। जैसे ही आप मन की आदत को समझ जाते हैं, वैसे ही आप मन को नियंत्रित भी करने लगते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपके मन की आदत क्या है। मन की आदत है कि आपको या तो पास्ट में या फ्यूचर में ले जाए और फिर आपको व्याकुल करे। मन आपको कभी प्रेजेंट में स्थित नहीं रहने देता है। अगर आप प्रेजेंट में स्थित हों, हर क्षण में स्थित हों, तब आपका मन कभी भी व्याकुल नहीं होगा। व्याकुलता होती किस कारण से है? व्याकुलता इस कारण से होती है कि फ्यूचर या पास्ट के किसी घटना के प्रति हमारे अंदर क्रोध, अहंकार, लोभ, भय के विकार जगते हैं। अनचाहा हो गया तो व्याकुलता, मनचाहा नहीं हुआ तो व्याकुलता। इतना समझने के बाद आपको स्वयं के अंदर यह दिखने लगेगा कि कुछ बदलाव हो रहा है। आपके अंदर अब ये डिटर्मिनेशन अब हो जाना चाहिए कि मुझे अपने मन की सभी गंदगी को अब बाहर निकाल फेंकना है। यह मेरा उद्देश्य बहुत महान है, और इसे प्राप्त करने के लिए मुझे अपने क्रोध, लोभ, अहंकार, भय, वासना पर कोई रिएक्शन नहीं करना है। मुझे प्रतिदिन नियम से आनापान का अभ्यास करना है, और 24 घंटे की जो मेरी समय सीमा है उसे मुझे प्राप्त करना है। मुझे बेवजह किसी भी व्यक्ति से कोई बहस नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति मुझे उत्तेजित भी करता है तो मुझे उसे इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मेरा महान उद्देश्य बाधित हो जाएगा। अब अपने उद्देश्य को याद कर लेना है, फिर से याद कर लेना है। आपका उद्देश्य है अपने विकारों की प्रकृति को समझकर उसे नष्ट करना, ताकि आप अपने भविष्य का अपने अनुसार निर्माण कर सकें। कोई भी हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि हमारा स्वयं का मन। और दूसरी बात भी सही है कि कोई भी हमें उतनी मदद नहीं कर सकता जितना कि हमारा स्वयं का मन। लेकिन मदद वो मन तभी करेगा जब वो मन अनुशासन में होगा, आपके वश में होगा। निश्चित रूप से इसके लिए बहुत धैर्य चाहिए, लेकिन इतना विश्वास रखें कि अंततः इसमें जीत आपकी ही होगी, और आपके मन को अनुशासन में आना ही पड़ेगा, आपके वश में आना ही पड़ेगा। लेकिन इसके लिए ये जो लड़ाई है वो आपको खुद लड़नी पड़ेगी। कोई भी आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। आपको काम करना है, कोई दूसरा आपके लिए काम करने के लिए नहीं आएगा। कोई मुक्त व्यक्ति भी अगर होगा, या कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया होगा, उनके पास भी अगर आप जाएंगे तो वो भी आपको सिर्फ इस मार्ग को ही बताएंगे। वो अपनी ऊर्जा या अपने प्रयास से आपके मन को नियंत्रित करना नहीं सिखा पाएंगे।
ये जो नियंत्रण है वो आपको खुद से सीखना पड़ेगा और खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। अगले एपिसोड में धर्म को समझते हुए हम यह समझेंगे कि हमारे आचार और विचार कैसे होने चाहिए। तब तक आप हमारे हर एपिसोड को देखते रहिए, और जो नए दर्शक जुड़े हों उनसे अनुरोध है कि वो एपिसोड नंबर 1 से ही देखें। ये सारे एपिसोड क्रमबद्ध हैं, एक के बाद एक हैं, तो जब आप क्रम से देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगले एपिसोड में धर्म के बारे में बात करेंगे, और धर्म से आचार और विचार कैसे हमारे बदलते हैं या उन पर क्या फ़र्क पड़ता है, इनको बड़ी सूक्ष्मता से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।